गुड इवनिंग बच्चों। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम जानेंगे कि इसका यूज़ कहाँ करते हैं, क्योंकि कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए उसका यूज़ कहाँ कहाँ है ना। सो पहली बात है कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो चैप्टर है, इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ होता है टू evaluate द इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शन बाय यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शन। बाय यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शन। दूसरा, कर्व स्केचिंग में भी इसका यूज होता है। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर है और हमें उसका क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए भी हम किसका यूज़ करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, चौथा पॉइंट हम लिख सकते हैं, जैसे कि सपोज करो हमें किसी सेकेंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सेकेंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम वहाँ पर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, टू सॉल्व सेकेंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो डिफरेंट जगह पे इसका यूज होता है, जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हो, हमें किसी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन को इंटीग्रेट करना हो तो पार्शियल फ्रैक्शन में होता है, कर्व स्केचिंग में होता है, सेकेंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में होता है। ओके, इसके बाद क्या होता है, अब हम जब इसको समझते हैं तो सबसे पहले क्या समझना है, एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्सप्रेशन क्या है, इट इज ए कॉम्बिनेशन। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। लेकिन अब क्वेश्चंस ये भी होता है कि सर एक्सप्रेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, लेकिन ये कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स क्या है। ठीक है, तो कांस्टेंट क्या होता है हमारे पास, कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट्स आर दोज एलिमेंट्स which has fixed values, that मतलब does not change। अगला हेडिंग है हमारे पास क्या, वेरिएबल। Variables are those elements whose values are varies under the certain conditions। क्योंकि वेरिएबल मतलब इसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती है, इसकी क्या है, वैल्यू चेंज होती रहती है, कुछ सम कंडीशंस होती हैं उसके अंडर चेंज होती रहती हैं। तो क्या लिखेंगे हम, वेरिएबल्स आर दोज एलिमेंट्स which does not has fixed values। These values are changes under some
सर्टेन कंडीशंस। इसको हम एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, ठीक है। देखो ये अपने आप में क्या है कि एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए बी सी क्या है, आर द कॉन्स्टेंट्स, आर द कॉन्स्टेंट्स, और एक्स क्या है हमारे पास, वेरिएबल, ठीक है। और ये पूरा पार्ट मतलब मैं इसको पूरा लेके चलूँ ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ये अपने आप में क्या हो जाएगा, ये अपने आप में क्या हो जाएगा बेटा, एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ए बी सी कॉन्स्टेंट हो गया, एक्स वेरिएबल हो गया, और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपने आप में पूरा क्या है, ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब हमारे दिमाग में एक कन्फ्यूजन ये भी हो सकता है कि सर ए बी सी फिक्स मतलब कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे सिर्फ ये एक लेटर है, ये हो सकता है ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, डजेंट मैटर, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब मैंने ना स्टैंडर्ड नोटेशन ले लिया ए बी सी, आप ले सकते हो ए वन बी वन एक्स वन वाई वन जेड वन, ठीक है। एक्स वेरिएबल है, इसकी जगह पे वाई वेरिएबल हो सकता है। हमारा मेन फोकस कहाँ है कि वैल्यूज़ क्या है, मतलब वैल्यू चेंज हो रही है, कहाँ चेंज नहीं हो रही है। तो कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स रहती है, लेकिन वेरिएबल की वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है अंडर सम सर्टेन कंडीशंस, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है हमारे पास, इक्वेशन। इसके बाद क्या आता है, इक्वेशन। इक्वेशन में क्या होता है, व्हेन वी इक्वेट वन एक्सप्रेशन टू another expression, और we equate to expression to zero, which called equation। जब हम किसी वन एक्सप्रेशन को किसी दूसरे एक्सप्रेशन के इक्वल रखते हैं, या फिर वन एक्सप्रेशन को जीरो के इक्वल करते हैं, तो वो अपने आप में क्या बन जाती है, इक्वेशन। जैसे कि मैंने एक एक्सप्रेशन लिया ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस का डी, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, फर्स्ट एक्सप्रेशन हो गया, ये मेरे पास क्या है, सेकंड एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। मैंने डेफिनेशन में क्या बोला, वन एक्सप्रेशन इक्वल टू अनदर एक्सप्रेशन। अब देखो मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या लिख सकता हूँ, ए एक्स स्क्वायर माइनस का सी एक्स स्क्वायर प्लस का बी माइनस डी इक्वल टू जीरो। ये अपने में क्या होगी, ये इक्वेशन, ओके। और ए सी बी डी ये क्या है हमारे पास, कॉन्स्टेंट्स, और एक्स क्या है हमारे पास, वेरिएबल, ओके। इसके बाद क्या होता है, अब दूसरा मैंने एक डेफिनेशन बताया था कि इफ़ वी आर इक्वेटिंग वन एक्सप्रेशन टू अनदर एक्सप्रेशन, जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी इक्वल टू जीरो, ये भी क्या है अपने आप में एक इक्वेशन है, ठीक है। अब अगला हेडिंग आता है हमारे पास पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है, इट इज ए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, it is a algebraic expression containing any finite number of terms, finite number of terms is called polynomial, ओके बच्चों। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या एक जनरल फॉर्म लिखी पॉलिनोमियल की, पी एक्स इक्वल टू ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन
प्लस ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस डॉट 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 ए टू एक्स प्लस ए वन एक्स प्लस का ए नॉट। ठीक है, अब देखो ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू, ए टू, ए वन, ये क्या है हमारे पास कॉन्स्टेंट्स। ए एन माइनस वन, ए एन माइनस टू डॉट 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 ए वन ए नॉट, ये क्या है हमारे पास कॉन्स्टेंट्स। ओके, और जो ए एन मैंने यहाँ पे जो लिखा है ए एन, ये क्या कहलाता है हमारे पास लीडिंग कोफिशिएंट। ठीक है बेटा, ये क्या कहलाता है हमारे पास लीडिंग कोफिशिएंट। और एक्स क्या है यहाँ पे पास वेरिएबल। बस याद ये रखना है कि यहाँ पे जो मैंने पॉलिनोमियल लिया है एक्स की पावर एन, सॉरी जो वेरिएबल लिया है पॉलिनोमियल में ए एन एक्स की पावर एन, तो यहाँ पे एक्स की पावर एन माइनस वन, कोई ज़रूरी नहीं है एक्स हो, यहाँ बाई भी हो सकता है, डजेंट मैटर। ओके, और ए एन क्या है लीडिंग कोफिशिएंट है। और एक पॉइंट और नोट करना है, ये जो पावर है वेरिएबल की वो हमेशा क्या होनी चाहिए होल नंबर, नॉट ए फ्रैक्शनल वैल्यू। मतलब ऐसा नहीं हो कि ए एन एक्स की पावर 5/2 3/2, मतलब रेशनल इरेशनल इस टाइप की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। रेशनल मतलब ए पी वाई की फॉर्म में, मतलब होल नंबर। सिंपल बात क्या है, जो पावर है क्या होनी चाहिए होल नंबर। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा पी एक्स को एक मैंने लिखा यहाँ पे एक ए एक्स 3/2 प्लस बी एक्स प्लस सी, और मैंने एक लिख दिया पी एक्स पॉलिनोमियल यहाँ पे ए एक्स 1/2 प्लस सी। तो देखो एक तो ये क्या है नॉट पॉलिनोमियल। क्यों पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि जो मैंने 3/2 दिया है ये क्या है नॉट होल नंबर, नॉट अ होल नंबर। यहाँ पे मैंने जो पावर लिया है क्या है ये 1/2, क्या है ये नॉट ए होल नंबर। तीसरा, कोई भी पॉलिनोमियल हो उसमें ट्रांसीडेंटल फंक्शन नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ट्रांसीडेंटल फंक्शन मतलब क्या होता है, एक हेडिंग डालो इसमें भी, ट्रांसीडेंटल फंक्शन। ट्रांसीडेंटल फंक्शन में क्या होता है, जैसे ये ई की पावर एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, ई की पावर माइनस एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं क्या होते हैं ट्रांसीडेंटल फंक्शन। अगर किसी पॉलिनोमियल में अगर मैंने ट्रांसीडेंटल फंक्शन डाल दिया तो वो अपने आप पॉलिनोमियल रहेगा ही नहीं है एक्चुअली। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने पी एक्स लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स। दूसरा एग्जाम्पल ले लो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स साइन एक्स, तो ये क्या है ये नॉट अ पॉलिनोमियल, नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, इसके बाद मतलब कोई भी पॉलिनोमियल क्या हो ट्रांसीडेंटल फंक्शन से फ्री होना चाहिए। अब पॉलिनोमियल के भी हमारे पास कई टाइप होते हैं। पॉलिनोमियल कितने टाइप होते हैं, दो टाइप होते हैं। एक होता है हमारे पास क्या रियल पॉलिनोमियल, और एक होता है हमारे पास क्या कॉम्प्लेक्स पॉलिनोमियल। ओके, रियल पॉलिनोमियल में क्या होता है, इसकी डेफिनेशन को हम कैसे समझेंगे, द पॉलिनोमियल हैज कोफिशिएंट एंड वेरिएबल एज रियल वैल्यूज इज कॉल्ड रियल पॉलिनोमियल। जैसे एग्जाम्पल डाल दो यहाँ पे क्या पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस का सी। तो ये ए एन माइनस वन, ये सी एन क्या है, ये क्या होने चाहिए हमारे पास रियल नंबर्स, या रियल नंबर या रियल कॉन्स्टेंट्स बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं रियल कॉन्स्टेंट्स।
कांस्टेंट टू समय रियल नंबर हो तो, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, द पोलिनोमियल विच हैज कोफिशिएंट और वेरिएबल और बोथ हैज कॉम्प्लेक्स नंबर इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल, ठीक है। एग्जाम्पल से समझ सकते हैं इसको, जैसे मैंने क्या किया, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा एक्स, मैंने पोलिनोमियल ले लिया एक्स क्यू प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का आयोटा, ये क्या हो गया, ये अपने आप में क्या हो गए, कॉम्प्लेक्स पोलिनोमियल। सिमिलरली मैंने क्या किया, जो रियल पोलिनोमियल में हम एग्जाम्पल डाल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, एक्स क्यू प्लस का 1, ये अपने आप में क्या है, रियल पोलिनोमियल के एग्जाम्पल, ठीक है। अब अगला हेडिंग डालते हैं हम, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, ओके। तो देखो डिग्री क्या होती है, पहली बात तो ये है कि डिग्री किसी पोलिनोमियल की ही निकाली जाती है। अगर कोई एक्सप्रेशन पोलिनोमियल नहीं है तो उसे पहले पोलिनोमियल बनाना होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पोलिनोमियल is called degree of the polynomial, ओके। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल से क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा एक्स क्यू प्लस का 1, इसकी डिग्री कितनी हो गई, 3। मैंने एक पोलिनोमियल लिखा एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसकी डिग्री कितनी हो गई, 4, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट पोलिनोमियल। अगर कोई फंक्शन अगर किसी एक्सप्रेशन में ट्रांसेंडेंटल फंक्शन आ जाता है तो उसका डिग्री नहीं निकाला जा सकता, ठीक है। एक्चुअल में पोलिनोमियल है ही नहीं। अगर किसी में मान के चलो किसी की पावर होल नंबर नहीं है, ठीक है, और ट्रांसेंडेंटल फंक्शन नहीं है लेकिन पावर उसकी होल नंबर नहीं है, तो हमको क्या करना है, उसको पोलिनोमियल में कन्वर्ट कर देना है, तब उसका डिग्री निकालना है। जैसे कि मैंने क्या लिखा, रूट एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हुआ, अब ये जो रूट एक्स प्लस 1 है ये पोलिनोमियल तो है नहीं है, क्योंकि एक्स की पावर क्या है, वेरिएबल की पावर क्या है, रेशनल फॉर्म में दे रखी है। तो तुमको क्या करना है, इसको पोलिनोमियल में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो क्या करना है फिर, इसको रूट एक्स को क्या लिखना है, -1, और दोनों को क्या करना है, बोथ साइड स्क्वायर कर दो। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। अब इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2, ठीक है। तो हमको ये पॉइंट याद रखना है। पॉइंट क्या है, डेफिनेशन तो मैं लिखवाई दिया हूँ यहाँ पे, हमको यहाँ पे नोट डालना है कुछ। यदि क्या है नोट है वो, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज 1 इज कॉल्ड लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। इफ डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ओके। इफ डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल is 3 is called cubic polynomial. If degree equal to 4
डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल इज 4, वो क्या कहलाता है हमारे पास? बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। देखो, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक, जब मैं इन पोलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर दूंगा तो ये इक्वेशन बदल जाएंगे, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जैसे कि मैंने क्या किया पी एक्स मैंने लिखा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का एक्स की पावर 4 प्लस 1। देखो ये क्या है, ये जो पोलिनोमियल है इसकी डिग्री कितनी है? 4 है। ठीक है, डिग्री क्या है? 4 है। जैसे मैं इस पोलिनोमियल को क्या करूँगा? इक्वल टू 0 कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का एक्स की पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 0, है ना। अब ये क्या हो गया? इक्वेशन हो गई। कैसी इक्वेशन हो गई? बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद अब तुम्हें करना क्या है? अब तक हमारे पास डिग्री हो गई। अब एक नोट डाल के लिखना है, एक पॉइंट है, रिजल्ट है। इफ एनी पोलिनोमियल इज ऑफ द टाइप ए एन एक्स की पावर b1c1 प्लस ए एन माइनस 1 एक्स की पावर b2c2 प्लस ए एन माइनस 2 एक्स की पावर b3c3 प्लस डॉट 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 प्लस a1 a0। ठीक है, मतलब किसी पोलिनोमियल मतलब किसी एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल है उसकी पावर किस फॉर्म में है? रेशनल फॉर्म में, b1c1 b2c2 b3c3। तो इस केस में अगर हमको डिग्री निकालना हो किसी पोलिनोमियल का तो हमको क्या करना है? सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में जो c1 c2 c3 है, सबको क्या करना है? सबको सेम बना देना है। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा उसके बाद क्या करना है? जो हाईएस्ट न्यूमरेटर होगा वही इसकी क्या बन जाएगी? डिग्री। जैसे कि मैंने एक पोलिनोमियल लिया p ऑफ x इक्वल टू एक एक्सप्रेशन लिया 2x की पावर 3/2 प्लस 3x की होल पावर 1/2 प्लस 4x की होल पावर 5/6। ठीक है, मुझे क्या करना है? इसका डिग्री निकालना है। अब देखो डिग्री निकालेंगे भाई, हमारे पास क्या दे रखी है? होल पावर 3/2 1/2 5/6। अब डिनोमिनेटर में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि सब इन तीनों टर्म के डिनोमिनेटर सेम हो जाएं। तो हमको क्या करना है? देखो पहले में मैं 3 का 6 का मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितना हो जाएगा? 6 × 6 12 हो गया, ये 6/12 हो गया ये। अब देखो यहाँ पर 12 लाना है थर्ड टर्म में, 6 है तो 2 का मल्टीप्लाई करूँ ऊपर नीचे 10/12। तो मेरे पास देखो न्यूमरेटर मेरे पास कितने हो? 6 और 10। अब इन तीनों में जो मेरे पास निकल के आएगा क्या? जो न्यूमरेटर हाईएस्ट कितना है? 18 है, तो 18 क्या हो जाएगी? इसकी डिग्री ऑफ दैट पोलिनोमियल। ओके, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है। अगर किसी भी कोई भी जैसे कोई इक्वेशन है और कोई इक्वेशन रिपीटेड रूट रखती है, कोई इक्वेशन पहले हेडिंग रिपीटेड रूट रखती है तो उसकी डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर ऑफ रूट्स, ये ध्यान रखना है एज ए रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे नोट डाल के क्या लिखना है? इफ डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल डिग्री ऑफ द इक्वेशन इक्वल टू नंबर ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन, तो इससे क्या निकलेगा? इसका मतलब ये है इक्वेशन डज नॉट हैव रिपीटेड रूट्स, डज नॉट हैव रिपीटेड रूट्स। जैसे एग्जाम्पल पे मैंने क्या लिया? x-1 x-2
एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। तो इसकी कितने रूट आ गए, 1 2 3, और इसकी डिग्री भी हो जाएगी कितनी, डिग्री भी 3 हो गई, ठीक है। तो नंबर ऑफ रूट्स इक्वल टू डिग्री। अब अगला नोट डाल के लिखना है, इफ इक्वेशन हैज रिपीटेड रूट्स, then degree of equation is greater than or equal to, or is greater than number of roots, number of roots। जैसे कि मैंने एक इक्वेशन ली x माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो इसके रूट्स क्या क्या हैं, रूट से मेरे पास 1 और 2 आ गए, और डिग्री कितनी हो जाएगी इसकी, 3। ये रिजल्ट, ओके। अब हेडिंग डालते हैं हम, रूट क्या होते हैं, रूट या जीरो, एंड सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पर कहेंगे हम रूट और जीरो दोनों एक ही बातें हैं एक्चुअल में। तो हम देखें तो रूट और जीरो आर दोज वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल which satisfy the equation is called रूट्स और जीरो। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने लिखा x माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे क्या होगा, x बराबर क्या आ गया, 1 आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3 इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो इसके 2 रूट आएंगे मेरे पास, क्या क्या रूट आएंगे, एक तो 1 आ गया, ठीक है, और एक आ जाएगा तुम्हारे पास क्या, एक हो जाएगा, इसका फैक्टर कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का x प्लस का 3, तो है ना, x ब्रैकेट में x माइनस 3 प्लस 1, सॉरी ये इसका रूट नहीं निकाल सकते क्या, नहीं इसका रूट ये गलत निकाल दिया। दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं, हमने ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 4 इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसके फैक्टर कर लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का x प्लस का, यहाँ पे -4 कर लो, -4, तो ये क्या हो जाएगा, -4 इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस का 4 प्लस का 1 ब्रैकेट क्लोज, एक्स माइनस 4 इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 और -1, ठीक है। इसके 2 रूट आ गए। तो ये 2 रूट हैं या जीरो पूछ सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशंस में क्या होता है, थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस होता है। सॉल्यूशन को हम रिपीटेड फॉर्म में नहीं रख सकते। जैसे कि मैंने क्या किया, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। अगर मैं आपसे बात करूँ इसमें रूट क्या क्या होंगे, तो रूट उसमें हो जाएंगे तुम्हारे पास क्या, 1 और 2, ठीक है। और सॉल्यूशंस की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, सॉरी रूट हो जाएंगे इसके 1, 1, 2, और सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे इसके, सॉल्यूशन को हम एक ही बार लेते हैं 1 और 2, ठीक है। तो ये माइनर डिफरेंस है, इसको याद रखना है। अब इसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है, हम लिखेंगे द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू जीरो, वेयर ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर एंड ए नॉट इक्वल टू जीरो is called
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री हमेशा 2 होती है और ये 2 से अधिक रूट नहीं रखती। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 से सॉरी है ना 2 से अधिक रूट नहीं रख सकती। अब ये 2 ही रूट रखती है, इस बात को हम प्रूव करेंगे। प्रूव कैसे करेंगे? मैंने क्या किया, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, इसको मैंने क्या किया, ए को बाहर किया, इसको लिख दिया मैंने कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स वाई ए प्लस का सी वाई ए। देखो मैंने यहाँ पे साइन यूज किया है, ये इसको हम बोलते हैं आइडेंटिकल साइन। ठीक है, आइडेंटिकल साइन। तो मैंने क्या किया, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी आइडेंटिकल साइन ए, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। देखो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो देखो एक बार नोटिस करने की है इसमें कि ए और बी का हाफ किया, सॉरी हाफ ए और बी का क्या है, डबल है यहाँ पे। ठीक है, अब इसको डबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, बी बाई ए का हाफ करके स्क्वायर करके ऐड करना है। ठीक है, एक्स स्क्वायर बी बाई ए का हाफ किया, तो इसको क्या लिखेंगे हम, बी एक्स बाई ए प्लस सी बाई ए, इसका हाफ हो जाएगा क्या, प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर माइनस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। ओके, अब इसको लिख सकते हैं हम ए एक्स, देखो एक इस वाले टर्म को उठा लो, इसको उठा लिया और इसको उठा लो, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स बाई ए प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस सी बाई ए माइनस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, ए एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको हम ऐसे, एक्स स्क्वायर ओके, और ये हो जाएगा क्या, सी बाई ए माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, ए एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस सी, ए कुछ हो जाएगा क्या, 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से माइनस को बाहर करो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा बी स्क्वायर माइनस का 4ac बाई 2a का होल स्क्वायर अंडर रूट में लेके। ठीक है, अब देखो इसको मैंने क्या किया, इसको कैपिटल ए मान लो और जो अंदर वाला पार्ट है इसको क्या मान लो, कैपिटल बी। तो तुमको एक बात समझ आएगी कुछ ऐसा कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी बाई 2a प्लस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac बाई 2a, एक ये हो गया, एक्स प्लस बी बाई 2a माइनस का अंडर रूट में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस का 4ac बाई 2a। ओके, अब देखो मैंने क्या किया, इसको एक मान लो अल्फ़ा, इसको क्या मान लो बीटा। ठीक है, मैंने क्या किया, ए को क्या किया, एक्स माइनस माइनस ए को लगा दिया माइनस का साइन, तो कितना हो जाएगा, बी प्लस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac बाई 2a। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज हो गया और एक यहाँ से हो जाएगा क्या, एक्स माइनस माइनस का बी प्लस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस का 4ac बाई 2a। ओके,
इसके बाद इसको हम लिख सकते हैं ए एक्स माइनस एल्फ़ा एक्स माइनस का बीटा। तो एल्फ़ा और बीटा क्या आ गया हमारे पास, एल्फ़ा और बीटा हो गई मेरे पास माइनस बी प्लस माइनस माइनस अंडर रूट में ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का 4ac बाई 2। ठीक है, और अगर मैंने टी को क्या मान लिया, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एल्फ़ा कॉमा बीटा क्या हो गया, माइनस का बी प्लस माइनस रूट टी बाई 2। तो इसके दो रूट आ गए एल्फ़ा और बीटा। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो दो से अधिक रूट नहीं रख सकती। ठीक है, अगर मैंने एक बात हमको याद रखना है, अगर मैंने लिखा ए एक्स कोई एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और मैंने बोला कि ये कितने रूट रखेगी, तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि दो रूट रखेगी। क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने इसको कंडीशन अप्लाई नहीं किया है। अब यहाँ से मेरे पास दो इक्वेशन निकल सकते हैं ना, एक क्या होगा 0, ए नॉट इक्वल टू 0। अगर मैंने ए नॉट इक्वल टू 0 लिया तो ये दो रूट रखेगी। अगर मैंने ए इक्वल टू 0 दिया तो क्या हो गया भाई, एक ही रूट रखेगी। एक केस हमेशा याद रखना है, अगर कोई भी इक्वेशन है और दो से अधिक रूट के लिए सेटिस्फाई हो रही है, जैसे कि मैंने क्या किया, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इक्वल टू 0, अगर ये मोर देन टू रूट, दो से अधिक रूट के लिए सेटिस्फाई हो रही है, तो ये अपने आप में क्या बन जाएगी, आइडेंटिटी। इस केस में क्या हो जाएगा, ये ए बराबर बी बराबर सी बराबर 0, तभी ये रख सकती है दो से अधिक रूट, अदरवाइज नहीं। ओके, तो थैंक यू गाइस, आज इतना ही डिस्कस करते हैं।